हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार P2 क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, आदित्य संपूर्ण हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहले दिन हमने 531वीं पेज नंबर तक कर लिया था। आज हम 532 से शुरू करने वाले हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के 3 गुण होते हैं। ठीक है जी। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं? पद्य काव्य कहते हैं। उसे पद्य काव्य कहते हैं। जिसमें किसी काव्य का वर्णन गद्य में किया जाता है, जिसमें किसी काव्य का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे गद्य कहते हैं। उसे गद्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। काव्य रूप में दृश्य काव्य है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य क्या होता है? नाटक। दृश्य काव्य का होता है नाटक। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। किसने कहा है? कविता से मनुष्य भाव की रचना होती है। आचार्य रामकृष्ण शुक्ल। आचार्य रामकृष्ण शुक्ल। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। काव्य गुण। काव्य गुण। काव्य गुण कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। आगे बढ़ते हैं। चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। ठीक है, मुक्तक कहते हैं। मुक्तक। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कांता प्रसाद गुरु का है। कांता प्रसाद गुरु। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। सबको पता रहता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धा राम फिल्लोरी। श्रद्धा राम फिल्लोरी। ठीक है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धा राम फिल्लोरी। श्रद्धा राम फिल्लोरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार यह कृति है उनकी। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न विभूषण कवि हैं। भारत रत्न विभूषित कवि हैं। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिल चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से। कौन कौन? कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। अंचल किस साहित्य का उपनाम है? तो किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल का नाम है अंचल। ठीक है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली। ना भूतो ना भविष्यति किसकी है? नरेंद्र कोहली। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1936 में हुआ था। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है?
हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक। कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था 1975 में हिंदी सम्मेलन? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हंसनी, पद्मिनी, चित्रिणी, हंसनी, शंखिनी किसको संबोधित करते हैं? तो नायिकाएं हैं, ये नायिकाओं को संबोधित करते हैं। ठीक है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। किस वर्ष के लिए कहा गया कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? किस काव्य के लिए कहा गया कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? क्या होती है? तो किसे कहा गया? महाकाव्य को कहा गया। ठीक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। कौन है? जोशुआ कैटलर। प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ कैटलर। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट। आइए आगे देते हैं। रचनाकार और रचनाएं। तुलसीदास की रामचरितमानस। कुतवन किसकी है? कुतवन मृगावती। जायसी की क्या है? पद्मावत। मंझन की क्या? मंझन की है मधुमालती। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठांग किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कामायनी किसकी रचना? कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी है। इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुवती। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया। श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है मधुबाला। जितनी भी मधु मिलेंगी, मधु जिसमें लगा होगा हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। ठीक है। मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण किसकी हैं? ये सब किसकी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास। अन्या से अनन्या आत्मकथा है। किसकी है अन्या से अनन्या? तो
प्रभा खैतान, प्रभा खैतान। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्रप्रकाश, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्रप्रकाश किस भाषा में है? लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्रप्रकाश किस भाषा में है? तो बुंदेली में है, ठीक है, बुंदेली में है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, यशोधरा है क्या है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जो गद्य और पद्य दोनों में होता है, चंपू काव्य कहलाता है, ठीक है। सुगृहिणी, सुगृहिणी कहाँ से प्रसारित हुई थी? सुगृहिणी कहाँ से प्रसारित हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? रतमाल, रतमाल से हुई थी, रतमाल, ठीक है। मीडिया नवचिंतन, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? मीडिया नवचिंतन, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? तो भोपाल से प्रकाशित हुई, मीडिया नवचिंतन, मीडिया नवचिंतन। गोदान, गोदान डैश द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया है। गोदान क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दिनकर की रचना है, दिनकर की रचनाएं हैं क्या हैं? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। मृगनयनी, मृगनयनी किसकी है? तो मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी वृंदालाल वर्मा, वृंदालाल वर्मा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आज की नेक्स्ट स्लाइड 533वां पेज। मैं आपको ये याद करवा दूंगा, आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेंगे ना, एक बार आप देख लेंगे और एक बार आप फिर मॉक टेस्ट लाएंगे तो आपको अपने आप ही याद आएगा। जो याद ना आए एक बार फिर से देख लो, ये रट जाएंगे, आपको मुंह में जीभ पे रखे रहेंगे। आइए देखते हैं, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का। झूठा सच, झूठा सच के लेखक कौन हैं? झूठा सच के लेखक कौन हैं? यशपाल। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। तो कौन सी है? बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। साप्ताहिक पत्र प्रताप, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। टीकरे की मंगनी नामक उपन्यास के लेखक हैं। कौन हैं? उपन्यासकार हैं टीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। टीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, ठीक है। सेवा सदन, सेवा सदन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र, सेवा सदन प्रेमचंद, सेवा सदन प्रेमचंद। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की प्रेम सागर, ठीक है। लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादक किया? आलोचना का संपादक, आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, श्री शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। आलोचना का संपादन किया किसने किया? श्री शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। प्रमुख पत्रिका व संबंधित साहित्यकार, प्रमुख पत्रिका व संबंधित साहित्यकार। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, ठीक है। पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश। ये रचनाएं हैं और ये उनके नाम है, ठीक है, रचनाकारों के। आगे बढ़ते हैं। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? हरी घास पर क्षण भर किस काव्य का काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है? तो अज्ञेय जी का है हरी घास पर क्षण भर। आचरण की सभ्यता का किसका निबंध है?
सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। कामायनी जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं। वसहीं पंखी बोलहीं बहु भाखा, कहीं करहीं लुहास देख के शाखा, करहीं हुलास देख के शाखा। पंक्ति के रचयिता कौन हैं? जायसी हैं, ठीक है। पंक्ति के रचयिता कौन हैं? जायसी हैं, ठीक है। पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी हैं। आगे बढ़ते हैं। वागार्थ, वागार्थ, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कोलकाता से हुई थी। वागार्थ, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता से हुई थी, ठीक है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागार्थ। सन 1995 में प्रकाशित हुई, ठीक है। सन 1995 में वागार्थ प्रकाशित हुई, ठीक है। सन 1995 में वागार्थ प्रकाशित हुई, ठीक है। मधुशाला के लेखक हैं बच्चन, मधुशाला के लेखक हैं बच्चन। कौन से बच्चन? तो मधुशाला के लेखक हैं बच्चन जी हैं, ठीक है। चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं, चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन तो मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। मृगावती किसकी रचना है? कुतुवन, मृगावती किसकी रचना है? कुतुवन की, ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुवन की, कुतुवन। निष्कवच उपन्यास के लेखक की कृति है? किस उपन्यासकार किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो राजी सेठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र, भारत मित्र मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किसे कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल कुटुज प्रचार प्रसार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। कमलेश्वर जो थे सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो यामा पर मिला है, ठीक है। महादेवी वर्मा को किस कृति पर मिला है? यामा पर मिला है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है, ठीक है। पत्रिका और संपादक की दृष्टि में युग्म शुद्ध है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि में युग्म शुद्ध है। तो धर्मयुग धर्मवीर भारती, धर्मयुग धर्मवीर भारती। हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नया प्रतीक अज्ञेय जी की है, ठीक है। नया प्रतीक किसकी है? अज्ञेय जी की है, अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस रचना को, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार। आगे बढ़ते हैं। पत्रिकाओं का संपादन स्थल सत्य है। पत्रिकाओं का
प्रकाशन स्थल सत्य है। कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागर्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय नई दिल्ली, कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागर्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय नई दिल्ली। दुल्हिन बागहूँ मंगलाचार हमारे घर आए, राजा राम भरतार। दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार हमारे घर आए, राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की है। हमारे घर आए राजा राम भरतार किसकी है? कबीरदास की। पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित होती है। तद्भव नया ज्ञानोदय, नया वागार्थ संप्रति कहानी प्रकाशित होती है। किस में होती है? तद्भव, नया ज्ञानोदय, वागार्थ। वीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की, कबीर की, ठीक है। वीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर की। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संस्थापक थे राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1845 में बनारस अखबार, ठीक है। हिंदी प्रदीप सन 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। कौन सा रासो आल्हा-खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? परमाल रासो, ठीक है, आल्हा-खंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी समाचार पत्र वंगदूत प्रसारित हुआ था। वंगदूत प्रकाशित हुआ था तो 1829 में। वंगदूत नामक यह पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? वंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? वंगदूत राजा राम मोहन राय। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद से, ठीक है। समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था? दैनिक पत्र था, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। आज पत्र के प्रथम संपादक थे। आज ये भी एक पत्र है, ठीक है। कौन थे संपादक? बापू श्री प्रकाश जी, ठीक है, बापू श्री प्रकाश जी। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो कब हुआ था? 5 सितंबर 1920 को वाराणसी में आज समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1920 को हुआ था, ठीक है। आज समाचार पत्र के संस्थापक थे शिव प्रकाश गुप्त। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है? 534 नंबर पेज, ठीक है। निराला किस पत्रिका से संबंधित हैं? तो सुधा, समन्वय और मतवाला। सुधा, समन्वय और मतवाला, ठीक है। भारतेंद्र युग में निकलने वाली
पत्रिका है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा किसकी है, किसकी है कृति, तो हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप। आगे बढ़ते हैं। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक। चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे। निराला जी चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे, गजगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे, ठीक है। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में किस नाम से लिखते थे, गजगज सिंह वर्मा, ठीक है। कौन लिखते थे, निराला जी, गजगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं। अज्ञेय किस वर्ष किस पत्र के संपादक रहे। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे, तो विशाल भारत, सैनिक, दिनमान। प्रदीप पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय जी। प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे, अज्ञेय। दिनमान और प्रदीप अज्ञेय जी, ठीक है। दिनमान और अज्ञेय प्रदीप किसकी थी, अज्ञेय जी की। तुलसीदास किसकी कृति है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी। सभी तत्व सही हैं। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, ठीक है। आजकल हिंदी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका हैं कौन सी हैं, दिनमान के प्रथम संपादक अज्ञेय थे। पहल पत्रिका जगलपुर से प्रकाशित होती है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, ठीक है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे श्री बनारसी दास चतुर्वेदी। किसके थे, तो विशाल भारत के प्रथम संपादक, ठीक है। लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुझे तो लगता है कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गलत कोई भी नहीं है। हंस 1930 का संपादक किया। किसने किया, तो प्रेमचंद जी ने किया, ठीक है। हंस। आज अन्य सहायक जिनेंद्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरात्रि। जिनेंद्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरात्रि देवी संयुक्त रूप से प्रेमचंद की मृत्यु के बाद संपादक रहे। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद संपादक रहे। बाद के वर्षों में शिवदान सिंह चौहान ने, श्रीपत राय ने, अमृत राय ने, नरोत्तम नारायण ने संपादन का कार्यभार संभाला। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद संपादक रहे। बाद में के वर्षों में शिवदान सिंह चौहान ने, श्रीपत राय, अमृत राय, नरोत्तम नारायण संपादक के कार्यभार संभाला। संपादक के रूप में संपादन। हिंदी के कालजयी पत्रिका हंस के कौन है, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के कहाँ से प्रकाशित हुई, बनारस से। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। कौन थे, 1886 से 2003, ठीक है। 2013 में से संजय सहाय इस पत्र के संपादक हैं। संजय सहाय
इस पत्र के संपादक हैं तो जो प्रख्यान कहानीकार हैं, ठीक है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ठीक है, हंस। तो कब हुई थी इसकी रचना? 1986 से 2013 के बीच में, ठीक है। तो वर्ष 2013 में संजय सहाय इस पत्र के संपादक हैं, जो प्रख्यात कहानीकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विविध पत्रिकाओं के संपादक का सही अनुक्रम है। सरस्वती पत्रिका तो 1900, हंस 1930, आलोचना 1951, रविवार 1977 साप्ताहिक पत्र के प्रथम संस्थापक थे। कौन थे? तो रविवार पत्र है, ये पत्रिका है। 1977 साप्ताहिक पत्र प्रथम संपादक थे। कौन थे? एम जे अकबर ने ये रविवार पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1977 में। 1989 के अंत में इस साप्ताहिक पत्रिका को बंद कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि और उसकी रचना का जोड़ा सही है, ठीक है। शिवराज भूषण, तो ये भूषण की है। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है, ठीक है। शब्द रसायन किसकी है? तो देव की है, ठीक है, देव की है। परिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमल। उद्धृत शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर किसकी है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? सम्मेलन पत्रिका कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद में। जबकि इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में हुआ था। हिंदी नवीनतम साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो अहमदाबाद से। लेखक और उसकी कृति का युग्म सुमेलित है। आइए आगे देखते हैं। ये सभी सुमेलित ही हैं, ठीक है। बोलगा से गंगा किसकी है? बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद। दर्शन दिग्दर्शन किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। रीतिकाल के कवि हैं तो कौन है? बृंद। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो मैथिली शरण गुप्त को दिया, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि कलकत्ता, ठीक है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, साप्ताहिक होता था, ठीक है। उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो बाबू जुगल किशोर। हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से शुरू हुआ था, ठीक है। बाबू जुगल किशोर इसके संपादक थे, ठीक है। देखते हैं आगे। पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? 1826 में कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से बाबू जुगल किशोर ने साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया था, ठीक है। इतने से मैंने एक वाक्यांश सुना दिया आपका।
ठीक है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है? इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। सन 1883 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड से इस त्रैमासिक पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। 1885 ईस्वी में इस पत्र को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कालाकांतर राव राजभवन से हिंदी दैविक व अंग्रेजी साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित होने लगे। ठीक है, प्रतापगढ़ से। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से होने लगे बाद में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अपनी पे देखते हैं हिंदुस्तान का दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संस्थापन में होता था, प्रतापगढ़ से होता था। मालवीय जी के संपादन में पहला दैनिक हिंदुस्तान प्रकाशन कहाँ से होता था? तो प्रतापगढ़ से होता था। ठीक है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बिनी का कहाँ से होता था? मिर्ज़ापुर से होता था। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो कौन था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ठीक है। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्ज़ापुर से होता था। ठीक है। आदिकाल की रचना है खुमान रासू का किसकी रचना है? आदिकाल की रचना है। ठीक है। देवदास उपन्यास 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का क्या नाम है? उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास के उपन्यासकार का नाम क्या है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कवि वंशुधा थी, क्या थी? एक पत्रिका थी। ठीक है। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किसका किया? भारतेंदु जी ने किसका किया? कवि वंशुधा। ठीक है। कवि वंशुधा भारतेंदु जी ने इसका संपादन किया था, इस पत्रिका का संपादन। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो किसकी पंक्ति है ये? किस रचनाकार की? कबीर की। ठीक है, कबीर की पंक्ति है। हिंदी समालोचना सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है समालोचना के लिए? तो आनंद कादम्बिनी आचार्य रामकृष्ण शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो कौन सा है? चिंतामणि। आनंद रामकृष्ण शुक्ल का कौन सा निबंध संग्रह है? तो कादम्बिनी। तुलसीदास जी की रचना है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है। आदिकाल के पहेलियाँ लेखक वाले कवि थे। कौन थे? खुसरो थे। ठीक है। उर्वशी के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका नामक डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका कौन थे संपादक? डॉक्टर नामवर सिंह। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका
के संपादक थे, नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त, ठीक है, जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो प्रयागराज से हुआ, ठीक है। मुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति के रचयिता हैं तो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो कौन सी है, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, 1867 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी। बाल बोधिनी 1874 ईस्वी, बाल बोधिनी, ठीक है, बाल बोधिनी 1874 ईस्वी। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की। ब्राह्मण किसके संपादक थे, प्रकाश नारायण मिश्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नाना, इसकी पंक्तियां हैं तो कबीर की हैं, ठीक है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो लखनऊ से होती है, ठीक है। साहित्य पत्रिका नामक प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है साहित्य भारती पत्रिका, तो लखनऊ से होती है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, संस्कृत के 4 अध्याय। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था, प्रयागराज से होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार इलाहाबाद, प्रयागराज। इति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, इति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है, घनानंद की। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, किसकी पंक्ति है, तो घनानंद की। पद्मावत जायसी भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था, भारत मित्र कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका संपादक थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं, अज्ञान और ज्ञान के प्रतीक हैं, ठीक है। अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं, तो दीपक अज्ञान और ज्ञान के, ठीक है। जब मैं न था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नाही। जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। तो किसकी दीपक और अंधियारा की क्या है, ज्ञान और अज्ञान, ठीक है, ज्ञान और। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं विभूति नारायण राय। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन था, तो कमलेश्वर। नई कहानी यामा महादेवी वर्मा। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। रूपाभ पंत सुमित्रानंदन पंत। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है।
सही सुमेलित हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू, महादेवी वर्मा की यामा, सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, नासिरा शर्मा पत्थर गली कहानी, नासिरा शर्मा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी पत्र, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आइए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करा करें।